बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस्लाम के अरूज का दौर फिर शुरू हो गया। काबुल में बड़ी फतह के बाद अगला महाज कौन सा होगा? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हमास लीडर इस्माइल हानिया की मुलाकात की तस्वीरें मंजर आम पर आ गई। खबर ने इसराइली मीडिया पर बिजलियां गिरा दी। आज बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन लीडर लर्ज गए। मोदी को कश्मीर हाथ से जाने का गम, इसराइल को फलस्तीन और मस्जिद अक्सा। आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया। अब दुनिया में कौन सी नई जंग शुरू होने वाली है? फलस्तीन कश्मीर में मुजाहिदीन की फतह का जश्न धूमधाम से मना लिया गया। बैतुल मुक़द्दस और कश्मीर में बहने वाला मुक़द्दस खून अब चीख चीख कर इंतकाम मांगने लगा। दुनिया की दो ताकतें सियासी जिहादी तंजीमें एक हो गईं। इस्लाम की बका और मजलूम मुसलमान भाइयों के इंतकाम और अरूज का वक्त आ चुका है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के तारीखी अल्फाज सुनकर इसराइल के लिए नया दर्द सर शुरू हो गया। अगर अमेरिका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी तैयारे तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आयरन डोम एक रॉकेट की मार है। वीडियो की तफसील में चलकर इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताल्लिक आपको बताएंगे कि मुल्क से फरार होने के बाद साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने क्या बयान जारी किया है। नाजरीन, अफगान तालिबान की तारीखी फतह ने दुश्मनाने इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अफगानिस्तान की 20 साल तवील जंग 2001 में अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान में आने और अफगान तालिबान पर हमला करके इनको साइड लाइन लगाने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलमी इस्लाम पर दबाव डालना था। अमेरिका समेत आलमी ताकतें ये जान चुकी थी कि अगर अफगान मुजाहिदीन के हाथ किसी भी तरह इक़्तिदार की ताकत आ जाए तो ये दुनिया भर में बसने वाले मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के हाथ काट कर उन्हें सरेआम इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन इस्लाम दुश्मन मुमालिक ये भूल चुके थे कि जिहाद और शहादत के लिए ताकत नहीं बल्कि ईमान होना जरूरी है। अफगान मुजाहिदीन ने 20 साल पहले जदोजहद का आगाज किया और इन्होंने फलस्तीन और कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों की भी हमायत जारी रखी। 20 साल बाद जैसे ही अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आया तो ऐसी पेशरफ्त सामने आई कि जिसने इसराइल और भारत समेत तमाम मुसलमान दुश्मन मुमालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने काबुल में इस्लाम का आलम बुलंद किया तो गजा और कश्मीर में मिठाइयाँ तकसीम की गयी। ये इन मजलूम मुसलमानों का अफगान मुजाहिदीन के साथ मोहब्बत का इजहार था, जिनकी मदद के लिए अब अफगान मुजाहिदीन तैयार होंगे। अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ फलस्तीन के जिहादी ग्रुप हमास के लीडर से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी को मुबारकबाद दी और हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी करवाई। एक तरफ अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका जैसी आलमी ताकत को नकील डाली और मार कर अफगानिस्तान से निकाल दिया, तो दूसरी जानिब हमास मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इसराइल जैसी खुद साख्ता रियासत को नकील डाली और फलस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों जिहादी लीडर्स की मुलाकात हुई तो इसराइल और अमेरिका में एक कश्मकश पैदा हो गई। अगर ये मुजाहिदीन फलस्तीनियों की मदद को आ गए तो इनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, इसराइल अमेरिका की हालत से बखूबी वाकिफ है और जो कुछ अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हुआ और जैसे अमेरिकन फौज ने अपना जदीद तरीन सामान यहाँ से छोड़कर भागना जरूरी समझा, इसराइल के लिए एक इबरत है। ये मुसलमानों की जिद्दोजहद की बहुत बड़ी तारीख है और ये तारीख तमाम बड़ी आलमी ताकतों के लिए एक सबक है जिसे वो नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अफगान हुकूमत अहदेदारों के फरार के बाद सदारती महल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया और ऐलान किया कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है। काबुल में तेज तरीन पेशरफ्त और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजू ने खाली सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा से बात करते हुए बताया कि ये लोग तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़िया होगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग बंद हो चुकी है और तालिबान रहनुमा का कहना था कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे इस तक पहुँच गए हैं, जो कि हमारे मुल्क और अवाम की आज़ादी है। इन्होंने इस बात का अदा किया कि हम अपने मुल्क की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और न ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए, जहाँ इनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत हुई। अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2001 में पहली मरतबा तालिबान हुकूमत के खिलाफ हमले शुरू किए जो 9/11 हमलों का नतीजा थे। ताहम 2 दहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद गुज़श्ता बरस फरवरी को अमन मुआहदा किया था, जिसकी रोज से गैर मुल्की फौज के इनखला और अफगान हुकूमत की तालिबान के
के साथ बातचीत पर इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में रवां बरस मई में तब्दीली आई, जब अमेरिका की सरबराही में अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फौज के इनखला की तारीख का ऐलान किया गया और रवां महीने के अख्ताम से कबल इनखला मुकम्मल हो जाएगा, जिसके पेश नज़र तालिबान की जानिब से पहले अहम सरहदी इलाकों पर कब्जा किया गया और इसके बाद बरकरफ्तारी से सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा ये करते चले गए। चंद रोज कबल एक अमेरिकन रिपोर्ट में पेशगोई की गई कि तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं, ताहम तालिबान की बरकरफ्तार पेशकदमी के साथ कब्जे ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। इधर अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने तालिबान से शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि वो खून रेजी से बचने के लिए मुल्क छोड़ गए हैं, क्योंकि तालिबान दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए थे। तालिबान के 3 सीनियर जराए ने बताया कि तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं, सदारती महल का कंट्रोल हासिल उन्होंने कर लिया है और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास कर रहे हैं। सदर अशरफ गनी ने कहा कि अगर वो वहाँ रुक जाते हैं तो यकीनन बेशुमार और मुहब्बे वतन शहीद होते और काबुल शहर तबाह हो जाना था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इन्होंने कहा कि तालिबान जीत चुके हैं और वो अब अपने हमवतनों की इज्जत, अमलाक और सलामती का जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि अब वो एक नए तारीखी इम्तहान का सामना कर रहे हैं। अब वो अपने नाम या अफगानिस्तान की इज्जत महफूज करेंगे या वो दीगर जगहों का नेटवर्क को तरजीह देंगे। अफगान मुजाहिदीन की तारीखी फतह ने दुश्मनाने इस्लाम के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अफगानिस्तान के 20 साल तवील तरीन जंग 2001 से लेकर 2021 तक में अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान में आना और अफगान तालिबान पर हमला करने और इनको साइड लाइन लगाने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलमी इस्लाम पर दबाव डालना था। अमेरिका समेत आलमी ताकतें ये जान चुकी थी कि अगर अफगान मुजाहिदीन के हाथ किसी तरह इक़्तिदार की ताकत आ जाए तो ये दुनिया भर में बसने वाले मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के हाथ काट कर इनको सरेआम इबरत का निशाना बना डालेंगे। इससे पहले अफगानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत की जानिब से तालिबान को एक बार फिर से हुकूमत में शराकत दारी की पेशकश की गई और इसका दौरानिया इतना अहम था कि एक तरफ अफगान मुजाहिदीन काबुल की तरफ पेशकदमी कर चुके थे तो दूसरी जानिब अशरफ गनी का ये बयान सामने आया था। अशरफ गनी की जानिब से ये बयान कतर के थ्रू तालिबान को भेजा गया, जिसमें तालिबान को एक बार फिर से इक़्तिदार में शराकत दारी की दावत दी गई और आज तालिबान का एक खास तरीन वफद काबुल गया था। गुज़श्ता रोज तक मौसूल होने वाले इत्तलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने एक बयान जारी किया कि काबुल पर कब्जा महीनों की नहीं हफ्तों की बात है, जब चाहे कब्जा किया जा सकता है। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि अफगान मुजाहिदीन जीत के बिल्कुल करीब हैं और हजारों शहादतों के बाद मुजाहिदीन कोई भी ऐसा इकदाम या पेशकश कबूल नहीं करेंगे। कतर में अफगान हुकूमत के मुज़ाकरातकारों ने मुजाहिदीन को जंगबंदी करने की पेशकश में इक़्तिदार में शिराकत की पेशकश की। ये पेशकश कतर में जारी ट्राइका प्लस इजलास में की गई। ज़राए ने कहा कि हुकूमत को बतौर सहूलतकार बनाकर पेश किया जाए। इस पेशकश में अफगान मुजाहिदीन मुल्क में कब्जा करने के बदले में इक़्तिदार में शरीक हो सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 सूबाई सदर मुकाम का तालिबान के कब्जे में आ जाने के बाद अफगान हुकूमत ने अफगान मुजाहिदीन को इक़्तिदार में शराकत की पेशकश की। अफगान मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत काबुल से 95 मील के फासले पर मौजूद अहम शहर गजनी पर कब्जा किया, जो कि अहम तरीन संगे मील था जिसको अफगान मुजाहिदीन ने अबूर किया। इसके साथ ही नाजरीन इस पेशकश को अफगान मुजाहिदीन ने ठुकरा दिया और काबुल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। तो नाजरीन ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।